नमस्कार दोस्तों। तो 4 हस्तियों को भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 4 हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया है। चारों हस्तियों को इस सम्मान से मरणोपरांत नवाजा गया है, जिसे उनके बेटे बेटी पोतों ने ग्रहण किया। तो किन किन को मिला है इसका आपको ध्यान रखना है। तो पहले मिला है आपके नरसिम्हा राव को। तो नरसिम्हा राव कौन थे? नरसिम्हा राव तो ध्यान रखना किसान परिवार में जन्मे थे, 9वें प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री बने थे। आर्थिक उदारीकरण की राह खुली और नेहरू गांधी परिवार से इतर कार्यकाल पूरा करने वाले पहले पीएम बने थे। कौन? नरसिम्हा राव। दिसंबर 2004 में इनका निधन हुआ। बेटे पीवी प्रभाकर राव ने सम्मान को ग्रहण किया। आगे बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से नवाजा गया। तो एक तो नरसिम्हा राव, दूसरे चौधरी चरण सिंह, तीसरे कर्पूरी ठाकुर, चौथे MS स्वामीनाथन। देखिएगा, मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे, जाट नेता रहे, किसानों से अद्भुत जुड़ाव रहा, 5वें प्रधानमंत्री बने। तो 9वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मिला और 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिला। सबसे बड़ी बात, चौधरी चरण सिंह जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार में अमूल्य योगदान रहा। किनका? चौधरी चरण जी का जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार में अमूल्य योगदान रहा। मई 1987 में यानी 1987 में इनका निधन हो गया। पोते थे जयंत चौधरी ने ये जो सम्मान है ग्रहण किया। आगे बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो भारत रत्न की कड़ी में जो तीसरा पुरस्कार जो अभी मिला है वो है कर्पूरी ठाकुर को। देखिएगा, 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को और 9वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। ये गरीब परिवार में जन्मे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दबे पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए काम किया। ये देखो पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये जो आज का लेसन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किन को मिला, किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दबे पिछड़े वर्ग के हितों के लिए काम किया, जन नायक कहा जाता है, ठीक है। और फरवरी 1988 में, ठीक है, इनका निधन हो गया और बेटे रामनाथ ठाकुर ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। आगे बात कर रहे थे MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन साधारण परिवार में जन्मे थे। अमेरिका पर निर्भर देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, यानी पहले अमेरिका पर निर्भर थे, फिर देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसानों की समृद्धि का नया युग इन्होंने प्रारंभ किया और सितंबर 2023 में इनका निधन हुआ MS स्वामीनाथन का, ठीक है। बेटी इनकी है नित्या राम ने इनका जो भारत रत्न है वो ग्रहण किया। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर देखो लाल कृष्ण आडवाणी, ये तो मरणोपरांत है और लाल कृष्ण आडवाणी को भी सम्मान आज यानी केंद्र सरकार ने इसी साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान से नवाजने की घोषणा की। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सेहत के चलते अलंकरण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। उन्हें रविवार को उनके आवास पर भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा, यानी लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया है। जिनमें से 4 मरणोपरांत, जिनमें नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन। इनका ध्यान रखना है कौन किस क्षेत्र से रहे, ये क्वेश्चन आ सकता है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। कर्पूरी ठाकुर ने गरीब दबके वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए काम किया। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात है जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। 5वें प्रधानमंत्री थे, ये 9वें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, धन्यवाद।